सहयोग से होगा सर्वोदय, सहयोग से होगा सर्वोदय। सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सहयोग का ये आंदोलन है, सद्भाव का आंदोलन, सद्भाव का आंदोलन। देते हैं समस्त जगत को आज हम एक सात्विक चिंतन, एक सात्विक चिंतन। बंधुत्व भाव के गौरव को, बंधुत्व भाव के गौरव को, ओ जग वालों जानो। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। हम सब मिलकर कर दें इस विश्व का रूप नया, इस विश्व का रूप नया। हर एक मानव में प्रेम जगे, हर एक मानव में दया, हर एक मानव में दया। आपस के भाईचारे की, आपस के भाईचारे की महिमा तुम पहचानो। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। हम शुरू करें आओ फिर से पूर्वजों की परंपरा, पूर्वजों की परंपरा। एक ही सूत्र में बांधे हम ये सारी वसुंधरा, ये सारी वसुंधरा। इस जग में कोई पराया नहीं, इस जग में कोई पराया नहीं। सबको अपना मानो,
सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सहयोग से होगा सर्वोदय, सब सुनो हे इंसानों। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, 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 ओ प्रभु की संतानों। सहयोग की शक्ति संगम पर भगवान की प्रभु की संतानें प्रभु को सहयोग कर दुनिया में भी अगर सहयोग की बात करें तो सहयोगी इंसान महिमा योग्य माना जाता है। कहते हैं ना, ये दुख सुख में साथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे वो प्रभु की संतानें नहीं, समझना फर्क। बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं दुनिया में भी जो लोग सहयोग देते हैं ना, है ना, अक्सर हम देखते हैं किसी भंडारे में या कोई जागरण होता है तो वो एक राशि का सहयोग देते हैं कि आप 101 की पर्ची कटाते हो, 501 की कटाते हो, तो सहयोग। लेकिन बाबा कहता है इनसे सर्वोदय नहीं होते। स्कूल तो तुमने खोल दिए, कई स्कूलों के नाम है सर्वोदय, कन्या विद्यालय। बाबा कहता है वहां कन्याएं जा रही हैं, सारे तो नहीं जाते, बूढ़े नहीं जाते, अनपढ़ माताएं नहीं जाती, पुरुष नहीं जा सकता। तो सर्वोदय किसका है? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का सूर्य अस्त हो चुका है। हम एक दूसरे से सहयोग मांगते हैं, उम्मीद रखते हैं। कि बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर सहयोग से होगा सर्वोदय। तुम सहयोग किसको करना? कहते हैं जड़ को पानी देना, है ना। नहीं तो हम एक शहर में बैठे हैं, एक लिमिट है हमारी तन की भी और धन की भी और मन की भी, कलयुग के प्रभाव से, है ना। अभी हमारा मन है ये अच्छा सोचता है, किन के लिए? अपनों के लिए। दो बच्चे अगर इंटरव्यू देने जाएंगे ना जॉब के लिए, तो मुझे मेरे बच्चे की नौकरी चाहिए, दूसरे की नहीं चाहिए। शायद वो ज्यादा जरूरतमंद रहा, लेकिन क्योंकि मेरा है तो मेरे मंदिर में हाथ किसके लिए जुड़ते हैं? अपने बच्चे के। क्या ये सहयोग है? ये तो रोग है, मोह का रोग है बाबा। ऐसे थोड़ी सर्वोदय होता। बाबा कहता है मुझे प्रभु की संतानों का सहयोग चाहिए। यहाँ तो बाबा कहता है प्रभु की संतान कोई है ही नहीं। सब कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? अपने अपने माँ बाप हैं सबके। कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी। तो सहयोग भी किसको करते हो? हिंदू जाके मस्जिद में थोड़ी दान करके आएगा, या मुसलमान थोड़ी मंदिर को धनराशि देगा। नहीं, बाबा कहता है तभी ये दुनिया, बाबा कहता है बच्चे घोर कलयुग बन गए। जिसको धर्म मानते हो, बाबा कहता है यही तुम्हारी रगे तोड़ता। तो प्यार जो था
जिसको भगवान को याद करते कहते हैं तू प्यार का सागर है और तेरी बूंद के प्यासे। बाबा कहता है ये तो नदियां जो बहती थी, कल कल नदी बहे, तो बाबा कहता है सुख दे, लेकिन तुम तो बाबा कहता है बच्चे डोबरे बन गए, चुल्लू चुल्लू पानी बाबा। और वो भी देते देते थक जाते। जब तुमको रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलती तो तुम्हारे मुंह फूल जाते, कहते हम इतना करते हैं, औलाद से ही फूल जाते। बड़ा मेंटेन करना पड़ता है खुद, बार 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 बार। बाबा कहता है देह का भान, देह का। कह देते हो कि पूत कपूत सुने, लेकिन माता कुमाता नहीं सुने। बाबा कहते हैं ये देह का भान। यहाँ जब पूत तुम्हारा सुनता नहीं, आज्ञा नहीं फॉलो करता, तो बाबा कहता है वो कपूत बन जाता। पूछते नहीं बुढ़ापे में बच्चे, कपूत बनते। किसको नहीं पूछ रहे? माँ बाप को नहीं पूछ रहे, लेकिन मंदिर तो ये जाता है, मंदिर ये जाता है। और माता ये कुमाता नहीं। क्या ऐसा है? बाबा कहते हैं बच्चे, जहां बाबा कहता है इच्छा है, जहां बाबा कहता है बच्चे दूसरे से कुछ पाने की लालसा है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का सूर्य अस्त हुआ पड़ा। इसका उदय कौन करे, कैसे? मिल जाता है तो खुश होते हैं कि बच्चे अच्छे हैं, बहुएं अच्छी हैं, पैसा अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है। तो कोई चीज हाथ से छूट रही होती है तो, और बाबा कहते हैं छूटना सब कुछ है तेरे से। रेत को कितना भी कस के पकड़ ले, बाबा कहता है बच्चे सब छूट रहा है तेरे से। समय बीत रहा है, सब छूट रहा है। क्या कहते हो? अमावस बीत गई, दूसरा दिन है दिवाली गए हुए, चली गई अमावस। बाबा कहता है बच्चे अगर ज्ञान की दृष्टि से आंख खोल कर बाबा कहता है तुम देखो, तो बाबा कहता है ये बेहद की अमावस है अभी। यहाँ बाबा कहता है ये आत्म ज्योति जगाओ, नहीं तो दुनिया भी कहती है क्या लाया और क्या ले गया। भगवान आया बैठा था तब भी तू बेरंग लौट गया। बाबा कहता है बच्चे ये तो शर्मनाक बात, ले नहीं पाया। माया के चक्रे में बाबा कहता है तुम ऐसे ऐसे घूमे, सहयोग दे भी रहे हो दूसरों को, मजे की बात है। लेकिन बाबा कहता है जिसको तू सहयोग माने बैठा है ना, बाबा कहते हैं ये मुझे नहीं दिया तूने। लोग तो भगवान के नाम पर दान करते हैं। बाबा कहते हैं तुम दूसरों को सहयोग देते हो, सुख देते हो, सेवा करते हो, प्यार करते हो, भगवान को तो कुछ नहीं देते हो। मत्था टेकाते हो, हाथ जोड़ाते हो। संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा प्रभु की संतान, बाबा कहते हैं सहयोग किसको दे? बाप को दे। बाबा कहता है आत्मा निराकारी है, तो बाबा कहता है कोई स्टोरी नहीं है, स्टोरी में तुम लेडी नहीं हो, जेंट नहीं हो। बाबा कहता है उस समय तुम कोई कलाकार नहीं, कहानी के पात्र नहीं, ना औरत ना आदमी, ना बूढ़े ना जवान, निराकार निर्विकार। बाबा कहता है अगर भगवान के नाम पर भगवान को सहयोग देने चल पड़े, तो बाबा कहता है सोचो जो भगवान को सहयोग दे रहा हो तो भगवान से ऊंचा हो गया। देखो ना, हम किसी को सहयोग देते हैं तो हम ऊंचे हो जाते हैं। हम भगवान को सहयोग दे रहे, देखो भगवान हमको अपने से भी ऊंचा उठा रहा है।
क्या हमारे पास कोई पावर है, कोई स्ट्रेंथ है हमारे पास कि हम भगवान को सहयोग दे दें? कुछ भी नहीं है हमारे पास, सचमुच। लेकिन वहां दिखाया है कि हनुमान है ना, एक कंधे पे राम बिठाया है और एक कंधे पे लक्ष्मण बिठाया है और उड़े जा। सोचो, बाबा कहते हैं बच्चे ये अमावस की रात है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये अमावस की रात, तो बाबा कहता है एक दिया आत्म ज्योति का जगाओ। आत्म ज्योति का दिया जगाओगे तो बाबा कहता है फिर वो जो अंधकार है ना, बाबा कहता है फिर गिर जाएगा। अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे एक सपने का कोई अस्तित्व नहीं होता, सपने में लखपति बनते हैं, करोड़पति बनते हैं, सपने में कखपति हो जाते, सपने में पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, लेकिन सपने का कोई अस्तित्व नहीं। आंख खुली, कुछ भी नहीं। बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं जब ये आत्म ज्योति तुम्हारी जगती है तो बाबा कहता है ये दुनिया स्वप्न मात्र है। जिनकी चिंताएं लगा के बैठे हो, जिनके लिए तनाव ग्रस्त होकर बैठे हो, हाँ, बाबा कहते हैं ये सोने के मृग दिखते हैं कि काश ये हो जाए, काश ये मिल जाए। बाबा कहता है फिर इन सोने के मृग के पीछे जब बुद्धि लगाते हो, बाबा कहता है तुमको राम बिसर जाता है। रावण को भी बड़ी युक्ति रचनी पड़ती है सीता हरण करने के लिए। वो पहले सीता को राम से अलग कर। बाबा कहते हैं बच्चे ये अमावस की रात, ये बाबा कहता है लगता तो है जैसे सब कुछ रियल है, दुख रियल लगते, यहाँ की खुशियां भी बड़ी रियल लग रही होती। जैसे सपना देखता है ना आदमी, तो सपना रियल लग रहा होता। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये अमावस की रात, ये भी बाबा कहता है स्वप्न मात्र समझ। दुखों में भूले जा रहे हो, मुझे याद करते हो कि भगवान मेरी कब सुने। बाबा कहता है तू मेरी सुन अभी, आंख खोल। बाबा कहता है कुंभकर्ण अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, बहानेबाजी की नींद में सोए पड़े। कहते हैं हम सब जानते हैं, हमें सब पता। बाबा कहता है माया ने ऐसी पट्टियां बांधी हैं आंख पर, कानों पर भी, कानों के पर्दे बंद कर दिए तुम्हारे। पटाखों की आवाजों से, शोर से बाबा कहता है तुम जैसे बहरे हो चुके हैं ना। जब पटाखे बजते हैं तो लोग कान बंद कर लेते। बाबा कहता है आपके जीवन में ऐसे 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 पटाखे बजते, झगड़ों के, फसादों के, लड़ाइयों के, कोर्ट कचहरियों के। बाबा कहते हैं तुम्हारे कानों में ये भगवान की मीठी मुरली नहीं जाती। हो गई दिवाली, बताओ क्या मिला, क्या मिला? थोड़ी शॉपिंग कर ली, थोड़े गिफ्ट इकट्ठे कर, क्या हाथ है? ये तो हम हर साल कर ही रहे। बाबा कहते हैं बच्चे सहयोग करो हे प्रभु की सत्ता। तो ये समय है हमारे लिए कि हम भगवान को सहयोग करें। तो सोचो, अगर एक बाप अपने बच्चे को गोद में उठाता है ना, तो बच्चे का सर बाप के सर से भी ऊंचा दिखाई देता। बाबा कहते तुम रिश्तेदारों को सहयोग करते हो, घर परिवार को सहयोग करते हो कि घर में एकता बनी रहे। बन गई, बन गई। क्या कहते हो? कहते जब तक करते जाते हैं, सबर के घूंट पीते रहते हैं, तब तक शांति है। जिस दिन नहीं कर सके तो एक कप चाय पिलाने वाला यहाँ कोई नहीं, सबके मुंह बन जाते हैं। कोई हमसे हमारी तबीयत नहीं पूछता कि तू भी तो इंसान है ना, तू भी थकता होगा कभी। अरे ये तो नोट छोट है तो हमने मेडे रख रखी, कोई कपड़े धो जाता है, कोई बर्तन धो जाता है, कोई खाना बना जाता है।
लेकिन बाबा कहते हैं खुश तुम तब भी नहीं हो। मेड ना आए एक दिन, मेड भी तो बीमार पड़ सकती है, मेड को भी तो छुट्टी चाहिए होगी। किसको सहयोग करें, एक दो की शक्लें देखते रहे कि मैं कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। पूरी जवानी किया और बुढ़ापे में भी कर। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया तो ये गोवर्धन पूजा करेगी, ये गाय का गोबर इकट्ठा करेंगे 2 बाल्टी 4 बाल्टी, और उस गोबर से जमीन के ऊपर, फर्श के ऊपर वो गोवर्धन बना दे और इसकी पूजा करे। भक्त इतना ही जानता है, इतना ही करेगा। चावल कड़ी खा लेंगे, आज गोवर्धन पूजा है, बंटवा देंगे लंगर। बाबा कहता है बच्चे प्रभु की संतानों, अब बाबा कहता है बच्चे अब एक बाप को सहयोग कर। गौ वर्धन, गौ किसको कहा हमने? गाय की महिमा की गई। गाय का गोबर, उनको तो गाय का गोबर मिला, तो गोबर गणेश, उसको मत्थे टेके जा। जैसे पता नहीं भगवान कहाँ बैठा है, गाय के गोबर में से निकल आया शायद। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे आप भोली भाली गैया हो मेरी, मैं गोपाल हूं तुम्हारा। बाबा कहता है इस धन को, इस ज्ञान के धन को, बाबा कहता है मैं कहता हूं इसका अर्जन करो। आप गौओं को करना है। गौवर्धन। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप भारत की शिव शक्तियां, भारत की नारियां, बाबा कहता है तुम्हारे हाथों में चाबियां दे रहा हूं। कौन सी? स्वर्ग का गेट खोलने की। ये बाबा कहता है वो चाबी तुम्हारे हाथ में आएगी तब, जब बाबा कहता है तुम कलयुग की चाबियों से मोह भंग तो करो। छोड़ते नहीं हो इनको, इन मकानों को, इन दुकानों को, इन अलमारियों को। बाबा कहता है स्वर्ग की चाबी फिर कहां से ले। यहाँ बाबा कहता है यहाँ गार्बेज है। सारा जो कलयुग है ना, कलयुग वहां नहीं है। वो मकान, दुकान, वो अलमारी, वो सब यहाँ है। यहाँ हम घर से दूर आते हैं तो चिंता यहाँ होती। अलमारी की चिंता, पता नहीं ताला लगाया है कि नहीं। गेट की चिंता, पता नहीं गेट को ताला लगाया है कि नहीं। मोटर की चिंता, पता नहीं मोटर चलती तो नहीं छोड़ा है। पता नहीं गैस बंद करी थी कि नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग यहाँ बैठा है तेरे। ये मोह बनकर, ये लोभ बनकर, ये अहंकार बनकर यहाँ बैठा है। जब तक बाबा कहता है बच्चे ये गार्बेज नहीं गिरेगा, तब तक बाबा कहता है बच्चे शीतला माता कहाँ बिठाऊंगा, संतोषी कहाँ बिठाऊंगा, वैष्णो कहाँ बिठाऊंगा, कालका कहाँ बिठाऊंगा। मंदिरों में जहाँ चेने चूर, वहां बिठाऊंगा नहीं। बाबा कहता है यहाँ बिठा। ये चैतन्य देवियां, बाबा कहता है ये संगम पर है, सतयुग में भी नहीं है। इस समय बाबा कहता है बच्चे जो आत्माएं ज्ञान का अर्जन करती हैं, बाबा कहता है उनकी जगत पूजा करता है। गौ को क्या कहते हैं? छोटी छोटी क्लासों में जाते हैं, कहते हैं गौ हमारी माता है। 4 टांगों वाली, घर पे भी एक माता है, धरती भी माता है। धरती में क्या है? धरती में सहन शक्ति है, तब वो माता है। हम में है हम नहीं। हमने तो सहन शक्ति को आज क्या बना लिया, हम सोचते हैं कोई कमजोर है ना तो सहन कर। धरती कमजोर है, इतने लोगों का बोझ उठा रखा है, बड़ी कमजोर है, तो सहन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है।
अरे नहीं, धरती में सहन शक्ति है। फूली फल रही है, देखो धरती फूल फल रही है, कितना अन्न दे रही है, कितना फल दे रही है, तो संसार खा रहा है। इसको हम कह रहे हैं सहन शक्ति, जो खुद फूला हुआ है, फला हुआ है। हम सहन शक्ति के नाम पर फल फूल रहे हैं या घुट रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सहन शक्ति माना, बाबा कहता है फलना फूलना। कोई कष्ट नहीं देती है धरती अपने को कि देखो मैं गर्भ में कितना कुछ छिपाए बैठी हूँ। सिर्फ अन्न और फल की बात नहीं है, धरती जीवन देती है इंसान को, जानवरों को, प्रकृति को, पशु पक्षियों। पक्षी उड़ता तो आसमान में है, लेकिन घोंसला ये भी पेड़ पे बनाता है। और पेड़ कहाँ है? वो जमीन से जुड़ा हुआ। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये अंतिम जन्म तुम्हारा। किसका? किससे बात करता है बाबा? बाबा बात करता है आत्माओं से, प्रभु की संतानों से। प्रभु की संतान ममता नहीं है। हालांकि जब हम भक्ति करते हैं तो यही ममता जाकर मंदिर में कह आती है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। बाबा कहता है तुमने भक्ति में मेरे से कितने संबंध गाए हैं, सिर्फ गाए हैं बस। बंधु भी तू, सखा भी। लेकिन बाबा कहता है तुम धक्के तो इनके पीछे खाते हो। उस माँ के लिए कितना रोते हो जो आज है ही नहीं दुनिया। भाई बंधुओं के लिए कितना रोते हो, कितनी फिक्र करते हो। एक समय बाबा कहता है इस पूरे सृष्टि के अंदर ये वो समय है, बाबा कहता है जब प्रभु की संतानें प्रभु समान निखरती है ना। एक पत्थर होता है, पत्थर से वेस्ट निकाल दो, मूर्त तो अंदर ही पड़ी। मूर्ति कहीं ऐड थोड़ी करता है, तो पत्थर में काट छाट करते जाओ, मूर्ति प्रकट हो जाए। बाबा कहता है यही वो समय है तुम्हारा, देख लो करना क्या है। ममता बनकर जन्म तो ले लिया, ममता बन के ही मरना है तो कुछ नहीं मिलेगा हाथ। क्योंकि ममता एज ए पार्ट खाली आया था। माँ बाप यही मिले, भाई बहन यही मिले, घर एजुकेशन सब कुछ यही मिला। बाबा कहता है यहाँ का यहाँ छोड़ना पड़ेगा आपको, अगर ममता समझ के मर गए। इसलिए बाबा कहता है संगम पर ये तुम्हारा नया जन्म है। भगवान नई सृष्टि बना रहा है। किसके लिए? बाबा कहता है बनाता तो सबके लिए ही हूँ, लेकिन बाबा कहता है मेरे बच्चे नंबरवार। जैसे हमारे घर में दो दो चार चार बच्चे हों, सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं। एक बच्चा आंख का इशारा समझ लेता, एक कहने के बाद भी नहीं करता। बाबा कहता है यहाँ बच्चे नंबरवार है। दुनिया दुनिया को गोवर्धन पूजने दो, ये करने दो। बाबा कहता है ये भक्तों का काम है। तुम तुम कौन हो? बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरी मदद करो। ये अमावस, बाबा कहता है ये तुम्हारे लिए बाबा कहता है ये दिवाली बन जाए। तो बाबा क्या दे रहा है बच्चों को? बाबा ज्ञान की रोशनी देता जा रहा है। बाबा कहता है ज्ञान की रोशनी होगी ना, बाबा कहता है तुम कलयुग से किनारे हो जाओ। बातें आएंगी, पाठ तो खेलना है बाबा कहता है, लेकिन बेफिक्र बादशाह। गोवर्धन उठाया ना, किसने उठाया? हम श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण ने छोटी सी उंगली पे गोवर्धन उठाया। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान है। बाबा कहता है ये ज्ञान कैसा है? ये आपकी दुखों से रक्षा करता है। ये बाबा कहता है माया के प्रकोप से तुमको बचा लेगा।
इंद्र बाबा कहता है इस समय जो वर्षा कर रहा है, महामारी, महामारी बाबा कहता है एक तो तन को खाती है, एक बाबा कहता है महामारी कौन सी है, बाबा कहता है परचिंतन की महामारी, पर दर्शन की महामारी सबको लगी पड़ी है, सबको। बाबा कहता है आओ इस ज्ञान के पर्वत के नीचे तुम खड़े हो जाओ। बाबा कहता है सुदर्शन चक्र घुमाओ, तुमको दे रहा हूं। दुनिया तो कहती जाएगी इंद्र ने वर्षा करी, किस लिए? अगर वो कॉन्सेप्ट भी हम ध्यान से समझे ना, तो गांव के भूले भाले लोग थे, वो इंद्र की पूजा कर रहे थे। वो सोचते थे कि अगर इंद्र कृपा नहीं करेगा तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो हमारे ये पशु कहाँ जाएंगे, और पशुधन अगर हमारे पास नहीं हुआ तो हम भूखे ही मर जाएंगे। लेकिन वहां क्या दिखाया, वो छोटा सा बालक है, पंगा मोल ले लिया उसने इंद्र से, छोटे से बालक। और गांव के भोले भाले लोग वो कह रहे हैं कि भाई अगर ये इंद्र की पूजा छोड़ दी, देखो इंद्र ने कितना दुख दिया। पूरी रात बारिश चलती रही, लेकिन वो कृष्ण था जो कहते हैं सुदर्शन चक्र चलता रहा, वो सारा पानी सोखता गया। बाबा कहते हैं बच्चे दुखों के पहाड़ तुम्हारे सर पर है, मुझे भी मालूम, लेके तो कुछ नहीं जाओगे, यहाँ एसी कमरों में सो जाओ, डंलप के गद्दों पे सो जाओ। सांस निकलते ही बाबा कहता है फट्टे पे लेटना पड़ता है, यहाँ रो के ही विदाई होती है, चाहे 80 साल ले जाओ चाहे 90 ले जाओ। तो दुनिया यही कहती है चलो बेचारा देख गया, 2 पीढ़ी देख गया, 3 पीढ़ी देख गया, तो वो यही तसल्ली देते हैं, सब कुछ देख दाग गया जी, अच्छी उम्र लेके गया। बाबा कहता है बच्चे अमावस में ही मर गए तुम, नकली दियों के पीछे। बाबा कहता है तुमने सारा जीवन गवा दिया, नकली रोशनी के पीछे, थोड़ी सी खुशी, थोड़े से संबंध। बाबा कहता है इनके पीछे सारी, एक जन्म तो हम नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे बाबा कहता है बच्चे ये जन्म जन्म की बाजी है। अब अभी ये जो हम यहाँ बैठ के मुरली सुन रहे हैं ना, बाबा कहता है तुम अंधे बनते हो। तुमको जब बाबा कहता है शास्त्रों में कोई सुनाता है ना कि हर युग में भगवान आ रहा है, कहते हैं हर जन्म के कर्म होते हैं ना, उनका फल मिलता है। बाबा कहता नहीं, ये बाबा कहता है वो अंतिम जन्म है तुम्हारा, इसको कह सकते हो पिछला जन्म, अंतिम जन्म, लास्ट बर्थ। बाबा कहता है बच्चे इस समय सारी दुनिया भिखारी है, चाहे तुम्हारे भगत हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे धर्म गुरु हो, सबको कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे ये भगत है, भक्त माना भिखमंगे, पुजारी, इनको आस है कार्तिक नहा रहे हैं, इनको आस है ये एकादशियां कर रहे हैं। क्या चाहिए? चावल छोड़ने से क्या हो जाने वाला? चावल की खेती बंद कराओ ना, फिर सबको स्वर्ग ले चलो। अगर चावल छोड़ने से ही बात बन रही है तो चावल की खेती जो कर रहे हैं इनको रोको। क्या कहता है बाबा? बाबा समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अमावस की रात तो दिखती है तुमको, या उतनी भी नहीं दिखाई? माया की धूम है, बाबा कहता है ये समझ लेना। अगर नोटों में खेल रहे हो, कह रहे हो समय ही नहीं है दुकान पे बैठना, समय ही नहीं है ऑफिस जाना, कहते हैं जब तेरी अर्थी निकाली जाएगी बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी, तब छुट्टी देखेगा क्या आदमी? कईयों ने दिवाली के दिन शरीर छोड़ दिया, मुहूर्त देखा, कौन से दिन जाऊं, कम से कम दिवाली तो मना दूं, घर वालों की दिवाली तो खराब ना करूं, कम से कम मिला इतना वक्त।
एक तरफ मातम है, नहीं दिखता अमावस, अमावस नहीं दिखती। चांद एक ही निकलता है ना दुनिया में, या मेरा चांद अलग है और तुम्हारा चांद अलग है? कि तुम कहो मेरे घर में तो सब हैप्पी आवर्स है, सब बढ़िया चल रहा है, कमाना खाना खेलना खाना सब अच्छा चल रहा है, तो तेरा चांद अलग, मेरा चांद अलग, मेरे घर में इस समय मातम पसरा हुआ, बड़ी जल्दी लगी रहती है त्योहार खोलने की। खोल खोल के भी बाबा कहता है बच्चे तुम कहाँ पहुंचे, नरकों की यात्राएं कर रहे, नहीं दिखाई देता, अमावस नहीं दिखती, देखते हो कि नहीं? बाबा कहता है अमावस दिखती है तुमको, लेकिन हद की दिखाई देती है, कि मेरे जीवन में ये संकट ना आ जाए, मुझे ऐसा रोग ना हो जाए, ये इसको कुछ ना हो जाए, अगर मुझसे पहले इसको कुछ हुआ तो इसके बिना कैसे जिए। अमावस नहीं दिखती तुम्हें, तभी तो तुम भक्ति करते हो, तभी तो तुम माला जपते हो। किसको खुश करने चल पड़े? कौन नाराज है? भगवान नाराज है हमसे? हमें कितने साल हो गए मंदिर गए, एक बार भी मन में ये विचार नहीं आया कि मंदिर जाना छोड़ दिया कहीं इस वजह से तो। वो कह रहा है मैं पिता हूं तेरा, मैं कल्याणकारी हूं, मुझसे बढ़िया कल्याण तेरा कोई कर नहीं सकता दुनिया में। कर सकता? कौन कल्याण करेगा? पति करेंगे, बच्चे करेंगे, पोते करेंगे, कौन करेगा बताओ? कौन कर रहा है कल्याण किसका? बाबा कहते हैं बच्चे एक ही चांद चाड़ता हूं बस, चाड़ना माना चढ़ाना। अब दुनिया में तो बाबा कहता है वो तुम्हारी अमावस बीत गई जब तुमने दिवाली मना ली। अब अब ये चांद धीरे धीरे बढ़ रहा है, इससे तो इत्तेफाक रखते हैं ना, अभी पूरनमाशी आ जाएगी, लगा रखा है ना हिसाब, गुरु नानक बर्थडे मनाएंगे पूरनमाशी। बाबा कहते हैं बच्चे अमावस की रात बीते तो बाबा कहता है आत्मा की चढ़ती कला धीरे धीरे धीरे, ये है बाबा कहता है संगम की तुम्हारी प्रोग्रेस, इसको कह रहा हूं अंतिम जन्म। ये सीढ़ी चढ़े तुम, ये है स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना। अमावस का चांद ही बाबा कहता है पूर्णिमा का चांद बनेगा, इतनी बुद्धि नहीं दौड़ा सकते। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी कोई यात्रा ही तो नहीं, कोई यात्रा नहीं, तुम दुनिया में बाबा कहता है तुम दिवालियां फूक बैठे, पटाखे जला बैठे, हो गया सब, खेल खत्म दिवाली, बेचना खरीदना लेना देना सब हो गया, आ गई दिवाली, बैठ गई लक्ष्मी। बाबा कहता है यहाँ तो भगवान अपनी संतानों के लिए, देखो दुनिया में हम अपनी संतान के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, और तब भी इंसान बदले में क्या चाहता है? इतना ही तो चाहता है कि जो संतान है ये अब बुढ़ापे में हमें ठंडी छांव तो दे, कम से कम मिल रही है नहीं। बाबा कहता है कोई बात नहीं, यही अमावस है, इसी को कह रहा हूं ये अमावस है, सहयोग करो सहयोग करो हे प्रभु की संतान। तो सहयोग किसको करना? हाँ किसको करना? हम कई बार क्या सोचते हैं, क्योंकि ज्ञान को समझना, ज्ञान की गहराई में उतरना, बाबा कहता है इसमें बच्चे मेरे नंबरवार। तो कई बार क्या होता है, संस्कार मिलन की रास, है ना? हम जब नया नया ज्ञान सुनते हैं तो बाबा हमें क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा, तो भगवान का बच्चा है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तू भगवान कैसा है? प्यार का सागर है, हाँ, करुणा निधान है,
क्या कहते हो मेरे आगे आके? कहते हमारे अवगुण चित्त ना धरी हो। बाबा कहते तू मेरा बच्चा है ना, तू ऐसा ही है। तो मन सुनता है कहानी सारी, ये अच्छा मैं भगवान का बच्चा हूं। तो मन क्या करता है? मन कोशिश करता है इस पैटर्न पे खुद को चलाने। जैसे छोटा बच्चा चलता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। माँ भी क्या कहती है, उसको और हिम्मत देती है, बुलाती है, आजा 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 आजा। माँ कभी नहीं कहती कि चोट लग जाएगी ना, रहने दे, 8-10 साल का होगा तब चलना सीखे, अभी नहीं, अभी तो मैं गोद में उठा ही रही हूँ। कहती कभी? मालिश करना शुरू कर देते हैं जल्दी जल्दी बच्चों, कहते हैं इसकी हड्डियां मजबूत हो, जल्दी जल्दी चले। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान और योग दो चीजें हैं। तुम सिर्फ वो बच्चे के मालिश का तेल घर पे लाके रख दो और मालिश करो ही नहीं, सोचो कि तेल तो पड़ा है ना घर पे, बच्चा जल्दी से चल लेगा, चलेगा नहीं। बाबा तो हड्डियों में दम होना चाहिए। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझसे शिकायत करते हो कि बाबा अचानक से इतनी बड़ी बात हो गई, पेपर सामने आया, मैं चलने की कोशिश भी करी, मैं प्रेम स्वरूप, मैं शांति स्वरूप, मैं बाबा का बच्चा, लेकिन मैं धड़ाम करके गिर गया, मुझे चोट लगी बाबा, मैं हर्ट हुआ कि मैं तो अच्छा ही बन रहा हूँ, लेकिन दुनिया दुनिया तो मेरी कदर नहीं कर रही है, कि मेरे संस्कारों को, मेरे दिव्य संस्कारों को नहीं वैल्यू करती है। लोग मुझे मूर्ख कहते पागल ही है। तो मन क्या सोचता है? मन कहता है ये श्रीमत भगवान की है ना, ये मेरे काम की है। मन मत ठीक, कम से कम मन के कहने पे चल रहा था तो राजा तो था। मन में जो आया सुना दिया, कर दिया। क्या कहा हमने? अपने मन की चलाने को हमने कहा मेरा स्वाभिमान। समझ लेना, बाबा कहते हैं बच्चे तू स्वाभिमान किसको बोलता? रिश्ते में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, हर लिहाज में बड़ा है, अनुभव में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, किसको कह रहा है? इसको कह रहे होते हैं ना, ये हर्ट होता है मेरा स्वाभिमान। मैं भी कब तक बोलूं, कब तक सुनूं, मेरी समझता कौन है, मेरी सुनता कौन? तो कहते हैं मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गया, इसलिए मैंने अभी श्रीमत रिजेक्ट कर। ध्यान से समझ। बाबा कहता है बच्चे आओ तुमको स्वाभिमान समझाता हूँ क्या। स्व क्या है? अभी बाबा कहता है ये शरीर छूटे तेरा रिश्ता छूटा। जैसे सर पे कहता है ना सफेद बाल, ऐसे ही थोड़ी सफेद करे, कितना अनुभव है, हम 4 दिन बड़े हैं, रिश्ते का तो लिहाज कर, उम्र का तो लिहाज कर। बाबा कहता है ये तो सब झूठा है, और हम सब जानते हैं। कोई मुख पर खड़ा हो ना, उसको जी करके बात करते हैं, चाहे स्कूल का टीचर ही क्यों नहीं। तो सामने से मिलेगा, कहेंगे भाई साहब घर आइए, आप घर आ जाओ। लेकिन जब घर जाएंगे ना तो क्या कहेंगे? तब भाई साहब खत्म, तब उसका नाम लेते, कहते हैं वो फलाना मिला था। बाबा कहते हैं बच्चे स्वाभिमान बिगेन्स एट होम। ये कैसा स्वाभिमान है जो तुम दूसरों से मांग रहे? ये स्वाभिमान भी तुमको दूसरे देंगे? कोई मेरी रिलेशन की वैल्यू करता है, कोई उम्र का लिहाज करता है, तो मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट लग रही है कि हाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है।
बाबा कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट तो सेल्फ देगा, सेल्फ को देगा। तुम दुनिया के मोहताज बने पड़े कि बेटा दे, बहुएं दे। सास ससुर से तो मिलती ही नहीं, जो छोटे हैं वो तो दे, बड़े तो चलो नहीं दे। बाबा कहते हैं ये कैसी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो सेल्फ नहीं पूरी कर रहा। ये भी तुझे दुनिया वालों से चाहिए। बाबा कहते हैं तुम सेल्फ को जाने ही कहां, स्व को पहचाने ही कहां। स्व माना बाबा कहता है, फिर से बाबा कहता है बिंदु पर आ जाओ। मैं तो बाबा कहता है बच्चे तुमको बार बार तुम्हारी यात्रा यहीं से शुरू कराऊंगा। यही गंगोत्री है, यही गंगोत्री। बाबा कहते हैं बच्चे स्व अभिमान, आप आत्मा हो। आत्मा बाबा कहता है देखो, एक एक फीमेल का पार्ट लेकर के एक पार्ट खेल रही। और बाबा कहते हैं जो तेरे इर्द गिर्द लोग हैं ना, हाँ, बाबा कहते हैं ये आत्माएं भी देह का कॉस्ट्यूम वस्त्र पहनकर एक पार्ट खेल रही। अब बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमको गोवर्धन, भक्त पूजा कर रहे हैं गोबर की, कहते हैं गऊ की इतनी मानता है, कहते हैं गऊ का दिया हुआ कोई भी जो सप्लीमेंट है वो वेस्ट नहीं है, यहाँ तक कि गौमूत्र भी, गोबर भी। अभी तो शमशान भूमि में गोबर से अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो बाबा यहाँ क्या समझा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आप हो गोपाल की गैया, तुम हो मेरी गोपियां। और गोपियों की महिमा, कहते हैं गोपाल है ना वो गोपियों के चरण दबाता। ऐसे ही कोई तो खास बात रही होगी, गोपियों के लिए आंसू बहाता था, कोई तो खास बात रही होगी। यहाँ तो दुनिया 4 दिन रोती है बस, अगले साल फिर दिवाली हो जाती, कहते 1 साल हो गया अब करो दिवाली। ये है दिवालियां बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप ही है, एक बाप ही है जो औलाद को जन्म भी देता है, एक बाप ही है जो औलाद को प्रॉपर्टी भी देता है। तुम इनसे मांग रहे हो, इनके पास है देने के लिए। ये मुख पर कुछ और है, हाथी के दांत कहते हो खाने के और दिखाने के और। आज मर कल चौथा, टाइम नहीं है इनके पास। इनसे भरेगा सेल्फ रिस्पेक्ट के कुएं को, ये भरेंगे, ये देंगे तुझे मुक्ति, ये देंगे तुझे स्वर्ग की सीढ़ी, ये चढ़ा के दे। बाबा कहते हैं जीते जी चढ़ी जाती है स्वर्ग की सीढ़ी। मरने के बाद बाबा कहते हैं बच्चे मुक्तियां कहाँ होती। अभी बाबा कहता है भर लो, बाप हूं तुम आत्माओं का, तुमको जन्म भी मैंने ही देना है। और बाबा कहता है मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये बांसुरी है, ये मुरली है ज्ञान की। बाबा कहता है ये तुम गोपियों की है। जैसा सुरताल चाहो बाबा कहता है निकालो, जीवन के गम जीवन की। बाबा कहता है तन्हाई को आग लगाओ। इस अमावस की रात को बाबा कहता है बच्चे सुख की रोशनी से, बाबा कहता है चकाचौंध करो। ये मुरलियों की पावर है, ये योग की पावर। नहीं तो आर्टिफिशियल दिए तो सभी ने जलाए थे, आजकल तो ऐसे ऐसे दिए हैं, दिए में पानी डालो और दिया जल जाता। साईं बाबा आज अगर बैठा होता तो कहते अरे घर घर में साईं बाबा, पानी से दिए जला रहे थे। एक तरफ बाबा कहता है ये माया की रोशनी है, तुमको पल भर की खुशी देती है, खुश हो जाते हो घर में दिए देख के, कोने कोने में जला। अगले दिन क्या हो जाता है फिर? दिवाली के दिन ही मूड खराब हो जाते हैं लोगों। दिवाली पे ही लोग नाराज हो जाए, कहते इस बार आया नहीं, कहीं दिवाली ना देनी पड़ जाए। अरे एक फोन ही कर देता है हैप्पी दिवाली। ये है दिवालियां।
जहां लेने की आस है लोगों में, ये है। बाबा कहता है बच्चे, ये ज्ञान धन की लक्ष्मी वहां बैठेगी नहीं। इन लक्ष्मियों के लिए तो तुम इतनी तैयारियां करते हो, पूरे महीने भर सफेदियां करानी, कबाड़ सारा बाहर फेंकना, नई नई चीजें घर में खरीद के ले आनी, पूरे घर को रोशन कर देते हो। किस लिए? ताकि ये लक्ष्मी घर में आ जाए बस। अब दे रहा हूं तो तुम कहते हो हमारे पास समय नहीं है। बाबा कहते हैं ये है ज्ञान का धन। भगवान तो यही देता है, उसकी मुरली तो यही देती है। बाकी तो बाबा कहता है तुम्हें पता है नोट कैसे कमाए जाते हैं, उसमें तो बाबा कहता है तुम सब निपुण हो। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने तो धन को भी भगवान कह दिया। धन की पूजा करते हैं, धन को लक्ष्मी कह दिया। अब लक्ष्मी की पूजा हो रही है तो वो थाली में करारे करारे नोट भी रखते हैं, चांदी के सिक्के भी रख के बैठते हैं, कोई सोने का भी रख के बैठता है। बढ़ गए। उन्हीं टिक्कों को, सोने के चांदी के सिक्कों को टीका लगा रहे होते। बाबा कहते यहां नहीं लगाएगा बस, बाकी हर चीज को टिक्के लगा दियो। पानी के लोटों को लगा दियो, घर में जितने बैठेंगे सबको लगा दियो, दीवारों पे लगा दियो, नोटों पे टिक्के लगा दियो। बाबा कहता है बस इसको छोड़ दियो। यहाँ टीका बाबा कहता है एक तुम्हारा बाप लगा सकता है बस, क्योंकि ज्ञान का सागर बाबा कहता है एक मैं ही हूं। शिव की जटाओं से गंगा कहते हो ना, या और किसी की औकात है? सुनते तो बहुत सत्संग हो जाकर, कीर्तनों में तो बहुत जाकर तालियां बजाते हो, लेकिन बाबा कहता है तेरे पल्ले है क्या? वहां पे भी तो झोलियां पसारते हो कि भोग का प्रसाद दो, वही वर्षा अमृत की हो गई। घर के ही नल से लोटे भर भर के एक दूसरे पे डालते हो, कहते मेरे पे आए नहीं छींटे, हो गई अमृत की वर्षा। बाबा कहते अमृत है ये आत्मा। इस समय बाबा कहता है बच्चे, मैं ये आत्मा रूपी बीज है, बाबा कहता है इस मिट्टी की धरनी में दबा पड़ा। बाबा कहता है मैं इसको ज्ञान का पानी की छींटे दे रहा हूँ रोज, योग की धूप लगवा रहा हूँ, ताकि बाबा कहता है बच्चे जन्म जन्म, बाबा कहता है तुम अभी मीठे मीठे बीज बो, बाबा कहता है मीठे मीठे फल खाओ। अभी तो बीज है ही नहीं, काम तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है कैसे हो रहे हैं? स्वार्थ से हो रहे, लोभ से हो रहे, या मोह से हो रहे। कभी कभी हम कहते हैं मेरे में तो कोई स्वार्थ नहीं, मोह तो है, मोह तो है। अरे रोटी खिला दो बच्चों को, उसके लिए बाबा मना नहीं करता। बाबा कहता है आप पाठ खेलो, अच्छा कि पाठ खेलो, जैसे राम ने खेला। सीता चोरी हो गई, राम भी रोया है। सुंदरे तोता सुंदरी मैना, मैं भी पंखों वाला होता, बन बन लेता ढूंढ तमाम। राम भी जब लीला करता है तो रो लेता। हम, बाबा हमको त्रिकालदर्शी बना रहा है, दिखा दिया ना आदि मध्य अंत। मुझ आत्मा ने मेरे सारे 84 जन्म देख लिए, अगला पिछला सारा वही खाता मेरे सामने पड़ा है। मेरे दुख के कारण, मेरी वो छटपटाहट, मेरी शिकायत कहाँ लाके खड़ा कर दिया बाबा ने? यहाँ। बाबा कहता है स्टोरी बनी बनाई, ब्यूटीफुल स्टोरी है, कल्याणकारी स्टोरी है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इस ड्रामा का मेन एक्टर जिसको भगवान कह रहे थे, बाबा कहता है अंत भला तो सब भला, आकर मैं तुझे मिल गया। हीरो ही तो होता है जो हीरोइन को बचा लेता, और गिरने से और टूटना ही था सचमुच। अगर ये ज्ञान नहीं मिलता ना अभी, और टूटना, चकनाचूर हो जा, दुख में, अफसोस में, काश में, काश ये होता, काश ऐसे हो जाता, काश ये नहीं होता। बाबा कहते हैं बच्चे
ऐसा पति नहीं मिलेगा तुझे। 7 फेरे लेते हैं पतियों के साथ में, एक जन्म निभानी मुश्किल लगती है। मिलते नहीं संस्कार, विचार, दिल, बस कट रही होती है। कहते हैं बच्चे नहीं होते तो बच्चों का मुंह देखकर बस। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा साजन तुम्हें मिले। बाबा कहते हैं मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। दुनिया के पति छोड़ जाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा, घर लेके जाऊं। मिलेगा ऐसा? ऐसा कोई मिलेगा जो ये हलवा खिला जाए, माँ मरे तो हलवा खाना, बीवी मरे तो हलवा खाना। हाँ, बाबा ने एक मुरली में बोला, एक बहन मधुबन में गई थी हमारे साथ, उनके पति नहीं थे, तो उन्होंने ट्रेन में हमको बताया कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ, चल बस। तो जब मधुबन गई, वहां मुरली आ गई कि बच्ची तुम विधवा थोड़ी हो जो तुम रो। बहन खूब रोई रूम पे आके, खूब रोई, खूब। तुमने उसको कहा, मैंने कहा बाबा, बाबा रुलाने को थोड़ी मुरली चला रहा था, बाबा तेरे को थोड़ी कह रहा है कि तेरा पति हादसे में चल। बाबा कहते हैं संसार की हर आत्मा, बाबा कहता है यहाँ पर विधवा है, सधवा कोई नहीं है यहाँ। बाबा सबकी बात कर रहा हूं, सबकी आत्मा परमात्मा। बाबा कहता है बस एक यही है, मधुर मिलन मंगल मिलन, पाना था सो पा लिया। नहीं तो दुनिया में शादियां फेरे हो जाते हैं, कहते अगर तू नहीं मिलता तो वो नजरें कहीं और है। कहते 4 दिन की चांदनी, बस 4 दिन तो अच्छे लग रहे थे रिश्ते, लेकिन अब झूठ बोलना पड़ता है आदमी को कि मैं लेट इस वजह से हो गया। पहले पहुंच रहा है टाइम पर कि साथ में खाना खाएं, अब कह रहे आप खा लेना। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी कोने से चख लेना, समंदर का पानी तुमको खारा ही मिले। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। अब बाबा कहते हैं बच्चे अंत समय तो भगवान को ही याद करते हो या और कोई है सगा संबंधी रिश्तेदार? एक मेरा ही दर। बाबा कहता है तुम कहते हो भगवान के घर गया, भगवान को प्यारा हो गया, भगवान ने बुला लिया। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, अगर बाबा कहता है तुम ज्ञान की आंख से मुझे देख पाओ, अनुभव कर पाओ तो, नहीं तो बाबा कहता है यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, जाओ। अगर ममता ही दिखती है तो बाबा कहता है शराब पियो ना, पता चल जाता है कि पानी है कि शराब है, नशा चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा। बोतल में नहीं जाओ, बोतल नहीं देखो। बाबा माइक पकड़ते हो या बाबा कहता है तो जो पीछे बोल रहा है उसको सुनते हो। माइक का तो बाबा कहता है कोई रोल ही नहीं। तो इस समय बाबा बच्चों को क्या दे रहा है? बाबा दे रहा है बच्चों को पावर। पहली पावर, बाबा कहते हैं बच्चे अमावस की रात है, एग्री करते हो? हाँ, फुल्ली एग्री करते हैं बाबा। यहाँ सुख के नाम पर धोखा है, सुख के नाम पर यहाँ केवल और केवल धोखा है। बाबा कहते हैं बच्चे अब गोवर्धन उठाना है, तो बाबा कहता है तुम मुझे सहयोग करोगे? द्रौपदी ने भी सहयोग किया है, पता है कैसे? दुनिया वालों ने तो साड़ी चीर हरण कर लिया, उतार नग्न कर दिया, लेकिन द्रौपदी ने क्या किया? सर्व का उदय करने के लिए उसने सरेंडर कर, पहले बहुत ताकत लगाई,
पहले दूसरों से बड़ी उम्मीद बांधी उसने, लेकिन जब देखा कोई हाथ ही नहीं आ रहा, कोई कर ही नहीं सकता, तो क्या किया? समर्पण। ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। बाबा कहते हैं तुम जितने खाली होते हो उतने, बाबा कहते हैं तुम पात्र बनते हो, मैं तुमको भरने लग जाता। जैसे सोचो, एक पानी का एक कहीं गड्ढा होता है ना, तो पानी अपने आप वहां भर जाता, बशर्ते बाबा कहता है वो गड्ढा हो, पात्र हो। तो द्रौपदी ने क्या किया? सरेंडर कर। तो प्रत्यक्ष हुआ ना, कहते ना, साड़ियां तो दिख रही हैं लेकिन देने वाला नहीं। तो बाबा भी क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम जो पार्ट खेल रहे हो मैं जानता हूँ, ये विकार, ये माया, ये संबंध, ये सब बाबा कहता है आपसे सुख शांति का चीर हरेंगे। ये तेरे पल्ले छोड़ेंगे कुछ नहीं, इन्हीं की चिंताएं करेगा मरते समय भी। यही है ना। तो बाबा कहता है फिर क्या करना? सरेंडर। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। बाबा कहता है गाना नहीं गाना अभी, ये तो तुम भक्ति में बहुत गाते आ रहे हो। अब बाबा कहता है मुझे प्रैक्टिकल करके दे। तो प्रैक्टिकल कैसे करें? राम की लीला। राम भी रोया है, लेकिन दुनिया कहती थी देखो राम को तो सब पता था, ये सीता जो है ना वो रावण ने ले ली। राम चाहता तो उसी समय वध कर देता, लेकिन लीला रचनी पड़ती है उसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये अमावस की रात ये लंबी है। बाबा कहते हैं यहाँ तुमको लीला करनी है, पाठ खेलना है तुमको, पाठ से थोड़ी छूट सकते हो, पाठ तो खेलना पड़ेगा। तभी तो राम को पुरुषोत्तम कहा है लोगों ने, पाठ ही नहीं खेलता तो। राम को कोई कलंक नहीं लगाया किसी ने कि भगवान हो के रो रहा, भगवान हो के हनुमान से मदद मांग रहा, कभी सुग्रीव के पास जा रहा है मदद कर दे मेरी। बाबा कहते हैं बच्चे जो जो राम के काम आता है वो इतिहास में बाबा कहता है उनका सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज हो जाता है। तो राम सेतु बांधने आया हूं। ये सारी दुनिया बाबा कहता है इस समय सोने की लंका बनी हुई है। प्यारी लगती है ना तुम्हें? क्या क्या है सोने की लंका में? बाबा कहते हैं सबसे प्यारा तुमको तुम्हारे अंदर का कुंभकर्ण लगता है। सोए हुए हो, रोज आके कह रहा हूँ बच्चे हर घड़ी अंतिम, घर जाना है घर जाना है, कुंभकर्ण सोए पड़े। कहते हैं अभी हमारी उम्र क्या, देख रहे हो दुनिया के हालात, लिखवा के ले आए, किसी को पता है कि कब जाना है किसी। कुंभकर्ण सोए पड़े। बाबा कहता है जब मैं आता हूं तो सबसे पहले कुंभकर्ण को जगाता हूँ, कुंभकर्ण को जगाता हूँ। फिर बाबा कहता है जब कुंभकर्ण जागते हैं तो बाबा कहता है फिर मेघनाथ दहाड़ता है कि मैं वेल एजुकेटेड, मैं पढ़ा लिखा, मैं बिजी मैन, मेरे पास समय नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये देह का भान भी मुझे तुमसे चुराना पड़ता है, ये चीर तुम्हारा मैं चुराता हूँ। कहते हो ना कृष्ण ने चीर चुराए गोपियों के। बाबा कहता है तुम तो देह समझते हो ना, क्या करूंगा। बाबा कहता है तुम्हारे ये चीर चुरा कर, ये देह का अहंकार, बाबा कहता है आत्मा ओढ़े बैठी है, तो मुझे रिजेक्ट कर देती है इन बच्चों के पीछे। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा अपना पार्ट खेलने आई है यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं जब आप इनको आत्मा समझकर आत्मा देखते हो तो बाबा कहते हैं फिर दिवाली शुरू हो जाती है, तो जगमगाहट शुरू हो जाती है, रूहानियत बढ़ जाती है। लेकिन नहीं बाबा, तुम इनको छोटे छोटे शरीर देखते हो तो छोटे बच्चे। बाबा तो आत्माओं से बात कर। हाँ? तो बाबा कहता है फिर जब मेघनाथ गिरता है, अब बाबा कहता है फिर तुम्हारी सोने की लंका तब गिरे। बाबा कहता है जब तुम पूंछ को आग लगाओ ना, पहले अपनी पूंछ को आग लगाओ। कौन सी पूंछ है तुम्हारे पास? मैं और मेरे।
आज किसी से एक बात हो रही थी, कुछ सीखने को मिलेगा इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, अमावस तो घर घर में है। तो आज जो हालात हम देखते हैं, माँ बाप के, बच्चों के, बहुओं के आपस में बीच के रिलेशंस, पब्लिक को दिखाने के लिए लगता है कि हाँ सुखी परिवार, लेकिन अंदर अंदर तो कैंसर पर, ऊपर से आदमी कहे हाँ सब ठीक। तो कुछ ऐसा पारिवारिक रिश्तों में अनबन, थोड़ी खटास, थोड़ी कड़वाहट, कई बार कड़वाहट बढ़ जाती है तो जहर। तो जो पेरेंट्स हैं वो कई बार सोचते हैं कि ऐसी औलाद, इसको तो हम बेदखल ही करें, है ना। तो मन में जैसे क्या आता है, कोई भी हो, हम किसी एक की बात नहीं करते, सबकी बात करते हैं। साझा है ना, चांद सबका साझा है। तो ये अमावस की रात सबकी साझी है, ये याद रखना। सिर्फ एक तो बाबा एग्जाम्पल दिखाता है, एक तो महावीर केवल एग्जाम्पल दिखाता है, एक तो सीता केवल एग्जाम्पल दिखाता है। तो मन में क्या आता है? मन में आता है कि ये मकान भी इसको क्यों दे, है ना। तो क्या आता है मन में, कहते हैं नहीं ये इसको हमने देना ही, इतना जो दुख दे, माँ बाप को इतना दुख दे, इसको क्या मकान दे। तो चर्चा चली तो वो अपने तक बात आई, तो कहने लगे आप बताओ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हुँ? कोई है जो अपना ओपिनियन देना चाहे, बोल सकता है ना। हम सब प्रभु की संतानें हैं। कोई भी अगर अपना ओपिनियन यहाँ देना चाहे, मोस्ट वेलकम, दे सकता है। लेकिन हमने जो कहा, हम आपके साथ वो शेयर करते थे। हमने उनको एक ही चीज कही, मैंने कहा देखो, अगर हद में देखेंगे ना चीजों को, तो हम हर्ट हैं, हम दुखी हैं। तो अगर मैं हद में यहाँ खड़ी हूँ, तो मैं अपना मकान तो क्या, जो उसके पास हो, सोचूं भगवान ये भी इसको ले ले, दर दर की ठोकर खाए। अगर हद में चलूं तो ऐसा ही होता। लेकिन आज जहां हम खड़े हैं, बाबा कह रहा है अमावस से पूर्णिमा का चांद, ये एक यात्रा है। तो यहाँ जब हम खड़े होते हैं, तो बाबा हमें बेहद की फिल्म दिखाते हैं। अब हमने उनको क्या कहा, हमने कहा देखो, अल्टीमेटली ये मकान, अगर मैं दुनिया से जा रही हूँ, अगर सपोज मैं ही हूँ यहाँ, इस सिचुएशन में मैं खड़ी, मेरे ही बच्चे हैं, और मुझे ही इतना हर्ट होना पड़ता है, मैं पैसा भी लगाती हूँ, मैं करती भी हूँ, तन से भी, धन से भी, लेकिन एप्रिसिएशन तो बात की बात है, सर पे जूते और खाने पड़ जाते, है ना। लेकिन अब मेरे को ज्ञान समझ में आ रहा। तो हमने उनको एक चीज कही, मैंने कहा देखो, अगर मैं दुनिया से जा रही हूँ ना, तो ये मकान, चाहे मैं इनको दे के जा रही हूँ या नहीं दे के जा रही हूँ, दोनों ही कंडीशन में ये मकान मैं साथ नहीं लेके जा रही, ये यहीं छूटना है। लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस करके चली जाऊंगी अगर मैंने इस औलाद को यहाँ से बेदखल करा तो। मैं ये पार्ट इसलिए नहीं खेल रही हूँ ताकि मैं इस कहावत को जान दे दूं कि माता कभी कुमाता नहीं सुनी। नहीं, इस कहावत पे मैं कोई काम नहीं कर रही, क्योंकि मुझे क्या करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने को भरपूर करना। बाबा कहते हैं बच्चे, सहयोग करने से, प्रभु को सहयोग करने से सर्व का सर्वोदय हो जाएगा, है ना। तो मुझे क्या करना, अपने को भरपूर करना। तो मैंने उनको क्या कहा, मैंने कहा देखो, मकान तो दोनों कंडीशंस में यही छूटेगा, चाहे इनको दूं या नहीं दूं। लेकिन अगर सपोज मैं इनको लीगली बेदखल करके चली जा रही हूँ, तो मैं, मकान तो छूटेगा यहाँ, लेकिन जो यहाँ मैं लेके चली जाऊंगी,
वो एक भार है, एक बोझ है, पता नहीं कितने जन्मों तक घसीटना पड़ेगा। कौन सा? घृणा, नफरत, बदला, वो बद्दुआएं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी आत्मा कहाँ स्वर्ग की चढ़ाई चढ़े। एक मकान इनसे ले भी लो, अरे सोने की लंका है ये तो फूकनी। दिखाया है ना, ऐसे थोड़ी दिवाली मना ली। दशहरा तो मनाया है पहले, तब दिवाली मनाई। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाबा कहते हैं मैं उन मकानों की बात नहीं कर रहा कि करोड़ का था कि 4 करोड़ का। बाबा कहते हैं यहां से कोई भी, बाबा कहता है अंत समय, बाबा कहता है एक बाप के अलावा अगर कोई भी, बाबा कहता है यहाँ बात रुकी, किसी और के प्रति मोह, किसी के प्रति घृणा, किसी का भी भाव, किसी का भी ख्याल, तो बाबा कहता है बच्चे फिर चूक जाएगा, सतयुग में नहीं आएगा, त्रेता में चला जाए। बच्चों को क्या कहते हैं? कहते हैं जुग जुग जियो। तो भाई मुझे तो जुग जुग जीना है, मुझे तो भगवान ऑफर कर रहा है। तो यहाँ का ये 150 गज के मकान को रहूं या अगली यात्रा सवारूं अपनी जन्मों जन्मों की। अगर वो घृणा, वो बीज अगर सड़ा हुआ अंदर लेके चली गई तो स्वर्ग में तो नहीं जाने वाली। हाँ, बाबा कहता है फिर यही चीजें, यही आत्माएं फिर से पाठ खेलेंगी, हूबहू रिपीट होगा। बाबा कहता है एक जन्म का लॉस नहीं, तूने तो जन्मों जन्मों का लॉस कर लिया, क्योंकि ड्रामा रिपीट होगा। ये 150 गज को छाती पे लेके चलना था, अरे भाड़ में जाए। आग तो लगेगी, कौन लेके गया यहाँ से? मेरे बाप दादे ले गए, जो मैं ले जाऊं? ये तो मैं नफरत ऊपर लेके चली गई। ऊपर मतलब यहाँ। बाबा कहता है ये खेल रचा था, राम ने भी लीला करी है, लेकिन बाबा कहता है कोई बोझ नहीं लेके गया। जब इसे घर भरत के लिए गद्दी मांगी गई तो खुशी खुशी दे दी। कहता है ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरा भाई जो है ये गद्दी पे बैठे, नहीं तो आज का कोई भाई होता। ये राम कोई गंदगी, कोई घृणा साथ नहीं ले गया कि आग लगे कि कहीं को इस मंत्रा का सत्यानाश हो जाए। मैं तो तैयारी कर रहा था राज तिलक की, और रात रात में सारी कहानी बदल दी इन्होंने। लेके गया कुछ राम, ऐसी घृणा, कोई नफरत। बाबा कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। हमको कई बार क्या लगता है, हमें लगता है कि ज्ञान को सुन रहा हूं तो मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, इनको दुआएं दूं, बड़ा औखा सा लगने लगता। अरे सूखा कुआं क्या किसको पानी देगा? बाबा कहते हैं बच्चे तू प्रेम स्वरूप है, तू खुश है। बाबा कहता है तू भरपूर है, बस बादल भरा हुआ है। बाबा कहता है ये बरस जाए, सुख देगा तू सुख। किसको? बादल कभी शक्ल देख के नहीं बरसता कि गरीब पर बरसा कि अमीर पे, कि अपना खड़ा था कि दुश्मन खड़ा। बाबा कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हो ना, तो बाबा कहते हैं ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। आ गई ना माया मकान के रूप में, बाबा कहता है तेरा जन्मों जन्मों का खाता बिगड़ जाता। किसी और की राय पे चल पड़े कि वो कह रहा है कि ऐसे नहीं, मैं होता तो ऐसे करता। बाबा कहता है पर मत, माया बैठ गई ना यहाँ, हिरन आया, राम गायब हो गया। इसलिए बाबा बार बार बच्चों को कहता है बच्चे ये एक अंतिम जन्म है, केवल और केवल बाबा कहता है बाप को सुनो। जो कुछ बाबा कहता है तुमने पिछला सुना समझा, बाबा कहता है सबको पोछा लगा दो, फिनाइल डाल, कोई दुर्गंध ना बचे। सुखी होना चाहते हो ना, पहली बात बाबा कहता है सुख की अपेक्षा बाहर से नहीं, कि वो अच्छा बिहेव कर लेते, अच्छे से कर लेते, मैं तो सब कुछ देना ही दे ही रहा था, लेकिन कम से कम कोई रिस्पेक्ट तो देता है। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है लीला है। अरे राम ने इतना प्यारा पाठ खेला, तभी तो भरत शीश पर खड़ाऊ लेके गया, भरत मिला। लेकिन नाराज नहीं होना, सारे भरत नहीं मिलेंगे हमें कि मैं सोचूं कि मैं दूसरों के लिए इतना त्याग कर रहा हूं, तो कोई भरत हो जो मेरी खड़ाऊ लेके जाए।
बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे बाप भी तो तुमको श्रीमत दे रहा है ना। खड़ाऊ मतलब समझ लेना, राम के खड़ाऊ भरत सर माथे लेके चला। बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरी श्रीमत की बात हो रही है, नहीं तो राम की दो ही चप्पलें थोड़ी है सिर्फ कि एक भरत ले गया बाकी दुनिया को क्या दूंगा। इस समय बाबा कहता है बच्चे राम की श्रीमत तुम्हारे सर माथे होनी चाहिए, तो तुम्हारे बाबा कहता है जन्म जन्म के दुख कट जाए। तो दुनिया में बाबा कहता है देखो मैं भी श्रीमत दे रहा हूँ, रोज मुरली सुनो, बाप को याद करो, आत्मा समझो, लेकिन बाबा कहता है सारे तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो अपना पार्ट खेले चले जा रहा है। अब यहाँ देखो काउंटिंग कम होती चली जाती है क्लास में, लेकिन वो अपना काम करे जा रहा है। एक भी यहाँ आएगा मुरली चलेगी, एक भी जिस दिन यहाँ नहीं पहुंचेगा मुरली तब भी चलेगी, ऑफलाइन चलेगी, वो अपना काम करे जा रहा है। बाबा कहता है तुम देखो तुमको कितनी प्यास है, तो भगवान की श्रीमत मिलेगी, एक खड़ाऊ क्यों उठाएंगे, हम तो दोनों ही उठाएंगे ना, पूरी श्रीमत पे चलेंगे उसको। तो भगवान की श्रीमत पर चलना, बाबा कहता है बच्चे भस्मासुर नहीं बनो, खुद को भस्म नहीं करो, बाबा कहता है खुद को ब्लेस करो, खुद को ब्लेस करो। मैं भरपूर हूँ, दुनिया की बातें, दुनिया के लोग ये पल पल बैठे हैं खुशी छीनने के लिए, और कई बार ऐसी खुशी छीनते हैं कि हमें लगता है ये ज्ञान ही यूजफुल, कम से कम मन की कर रहे थे, भड़ास तो निकाल लेते थे। बाबा कहता है करो करो, बाबा कहता है, बाबा कहता है बच्चे जब तक तुम पुराने संस्कारों की होली जलाओगे नहीं, जब तक मुर्दा जलता नहीं है ना, तब तक बाबा कहता है नया जन्म मिलता भी। इन्हीं पुराने संस्कारों को ढोए जाओ ढोए जाओ। दिवाली पे तो नए कपड़े पहनने का चलन है ना, तो बाबा कहता है फिर संस्कारों का नया चोला क्यों नहीं पहनते हो? दुनिया के पुराने कपड़े हैं, हम जानते हैं, लीरे हैं, फटे हैं, गले हैं, हर कोई दूसरे को दुख दे रहा है इससे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तू तो नया पहन, इनको देख के तू अपना मूड खराब करता है। भगवान, हम कई बार सोचते हैं, कहते हैं कि कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी मेहनत करें, लेकिन बातें ऐसी ऐसी आती है ना, मन दुखता। बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है ये कलयुग चल रहा है, कलयुग के अंदर बाबा कहता है हर आत्मा नीचे गिर रही है, उसकी वाइब्रेशंस नीचे जा रही हैं, क्योंकि उनको बहुत कुछ चाहिए, बहुत सी इच्छाएं हैं, बहुत सी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो बाबा कहता है तुमको नीचे गिराएंगी। लेकिन बाबा कहता है इस समय संगम का युग, बाबा कहता है एक बाप की याद होगी, बाबा कहता है आपकी वाइब्रेशंस यहाँ, दुनिया तुमको यहाँ खींचेगी, ये गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी पावर है, बाबा कहता है माया के अंदर ये खींचेगी तुमको, कभी शरीर से खींचेगी, कभी संबंधों से खींचेगी, कभी धन से खींचेगी कि नीचे गिर। कहाँ ऊपर चढ़ रहा है? संगम आ गया, मैं डिवाइन सोल, कहाँ ऊपर चढ़ रहा है? अभी नीचे गिर, सारी दुनिया नीचे गिरे मरे पड़े जा रही है, कोई धन के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे, कोई भक्ति के पीछे। बाबा कहते हैं इस समय सारी दुनिया की आत्माओं की जो वाइब्रेशंस है वो लोअर है। यहाँ बैठकर बाबा कहता है तू मेरी मुरली सुनेगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा रोज बच्चों को कहता है बच्चे सीट पर आकर बैठो। यहाँ बैठकर बाबा कहता है जब तुम मुरली सुनते हो तो बाबा कहता है यहाँ पूर्णिमा के चांद चढ़ते हैं, नहीं तो यहाँ तो अमावस ही है, रोना है, रुलाना है, कलेश है, मगजमारी, बातों को फैलाते जाओ, दिखाते जाओ। बाबा कहता है कलयुग बढ़ेगा, लेकिन बेटी को बिंदी लगाते जाओ। ये पावर भगवान दे रहा है, उसी के पास है, बाकी किसी के पास है। ओम शांति।